तू मेरा दामाद है क्या? है ऐसे तुम बात करेगा, सवाल पूछेगा जी? ये गोपाल मंडल है, विधायक गोपाल मंडल हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं और उनका काम ही है विवादों में रहना। अब गोपाल मंडल पत्रकारों के ऊपर इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि तू मेरा दामाद हो क्या। अब देखिए, बिहार की राजनीति में सियासी पारा चढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है। बीजेपी और जदयू अपने अपने हिसाब से 2025 का समीकरण सेट कर रही है, मगर ये जो विधायक गोपाल मंडल हैं, इनका एक अलग विवादे का सेटलमेंट चलता है। ये अलग तरीके का एक सियासी समीकरण नाचने लगते हैं। हाल फिलहाल होली में नाच रहे थे, खूब नाचे, अश्लील वीडियो पर खूब नाचे, और देखिए उतने ही ईमानदारी से कह भी दिए कि हाँ हम किए। अब कल जो है ये हत्थे चढ़ गए पत्रकारों के, पत्रकार भी पूछ बैठे बब बिल को लेकर के, और देख ही रहे पूरे बब बिल को लेकर कितना हो हंगामा मचा हुआ है। दिल्ली में बब बिल पेश हुआ, बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। जदयू के बहुत सारे अल्पसंख्यक नेता भाग गए हैं। अब उन अल्पसंख्यक नेता जो बीजेपी जदयू छोड़ रहे हैं, अब उनकी पर्सनल कैपेसिटी कितनी है, कितना वो इन्फ्लुएंस करते हैं अपने क्षेत्र में, ये एक अलग मुद्दा है। मगर चलिए, बब बिल पर सवाल पूछ लिया, वो भी गोपाल मंडल जी से। अब गोपाल मंडल से बब बोर्ड पे पूछिएगा, बब बिल पे पूछिएगा, तो बेचारा क्या जवाब देंगे। मगर गलत आदमी से सवाल पूछ बैठा पत्रकार लोग, तो फिर तो गोपाल मंडल का हाइपर होना लाजमी है। बात करने का थोड़ा करिएगा, ऐसे बात कीजिएगा। आपको माइक आपको लगा रहा है उस्काने के लिए, उस्काने के लिए। अरे मत बोलिए, अरे दामाद है और ये है, ये क्या तरीका है बात करने का? सारा गुंडागर्दी खत्म हो जाएगा, क्या बोलिएगा? बोलने का तरीका है, बोलने के दामाद हो और ये हो, नहीं आप बोले के दामाद हो, बोलने का तरीका है, आप बोले के दामाद हो, मेरे ये विधायक हो, तरीका से बात करिए। फिर वही बात, फिर वही बात। चलिए आप अंदर बोलने का तरीका है, वो जिला का पत्रकार मत समझना, समझिएगा, जाओगे इसके बाद जो है पत्रकार लोग तो गजब रगड़ दिया भाई साहब, गजबे रगड़ा है, और साफ साफ कहा है कि सब हैकली निकाल देंगे, सब विधायकी घुस जाएगा आपका। क्या कुछ नहीं कहा पत्रकारों में। और पहली बार ठीक लगा, अच्छा लगा कि बिहार के पत्रकार कम से कम इतना तो बैकफायर करना सीख लिए हैं कि अब खरी खोटी सुना सकते हैं, और ठीक सुनाए। और औकात नापने की बात कर रहे थे विधायक जी, पत्रकारों ने ही औकात नाप दी और कह भी दिया कि ये जिला के पत्रकार नहीं है हम लोग, जिसको जैसे तैसे आप बोल करके निकल जाइएगा। हम लोग राज्य के पत्रकार हैं। जब शुरू करेंगे तो याद रखिएगा आपका अंत कहां तक होकर जाएगा। तो पूरा भिड़ंत चला, बहुत बढ़िया संवाद चला पत्रकारों में। विधायक गोपाल मंडल के पक्ष में कोई नहीं उतरा, अलबत्ता जदयू के कुछ विधायक आकर के बीच बचाव करने लगे और विधायक गोपाल मंडल को उनके कमरे तक भेज दिया। ये कुछ चल रहा है। अब इधर सुन रहे हैं कि बीजेपी के एक एमएलसी है नवल किशोर यादव, वो भी सीनेट में काफी चिल्ला रहे थे कुलपति पे, क्या नहीं कह दिए, तुम ताम सब कुछ कह दिए। हमको लगता था कि भाई पढ़े लिखे लोग हैं, एमएलसी बने हैं, नवल किशोर यादव को माना जाता था शिक्षाविद है, ऐसा शिक्षा का दर्शन करवाए कि मजा आ गया देख करके। और कहने में तो खैर क्या कहना है। अब ऐसे ही हरकत जो है बिहार में देखने को मिल रहा है, पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। गोपाल मंडल हो या कई विधायक हों, कोई तो ट्रक चढ़ाने की बात कह देता है, कोई तो कुचलने की बात कर देता है, कुछ लोग तो मारपीट कर बैठते हैं। और पत्रकारों का हश्र इसलिए ऐसा हो जाता है क्योंकि अभी तक पत्रकार मुखर नहीं थे, मगर अब मुखर तो होना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ऐसे लोग जिनकी खुद की अपनी सलाहियत नहीं है, वो भी इसी तरीके से गाली गलौज करते चलेंगे। और सीनेट में देखिए, आप कुलपति को इस तरीके से उल्टा सीधा कह रहे हैं। अरे ये लोकतंत्र है कि मजाक बन के रह गया पूरे देश में? अरे बिहार ही है ना भाई, तो बिहार की सभ्यता और संस्कृति यहां तक चली गई है कि अब आप तुम तड़ंग कीजिए, पत्रकारों को गाली दीजिए, अमर्यादित भाषा का प्रयोग कीजिए। अभी चुनाव पूरा नहीं हुआ है गोपाल मंडल जी, अभी और चुनाव होना बाकी है 2025 में। तो इतना भी ना उलझिए कि कभी सुलझ ना पाए। तो मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि बिहार में जो चल रहा है वो ठीक नहीं है, इसको चेक करने की जरूरत है। और भाई पत्रकारों ने जो किया है
बेहतर किया, अच्छा जवाब दिया है। आगे भी जवाब देते रहिएगा और भूल जाइएगा कि सिर्फ ये गोपाल मंडल का एक चेहरा नहीं होना चाहिए। फिर हर वो चेहरा जो पत्रकारों को उल्टा सीधा कहता है या पदाधिकारी जो लगाम लगाने की कोशिश करते हैं। अब समय आ गया है मुखर होने का, तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।